हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी सीरीज का ये 5वां वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लेवरेज रेशियो के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू एसेट रेशियो एंड फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो। तो लेवरेज रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो हेल्दी है कि नहीं है। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है, एबिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखना है। यहाँ पे इंटरेस्ट एंड टैक्स के पहले का अर्निंग इसीलिए लिया है ताकि पता चले कि कंपनी के पास जो कैपिटल है उससे वो कितना अर्निंग कर रही है। अगर हम उसको डिवाइड बाय करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट से तो हमें पता चलता है कि कंपनी का जो अर्निंग है वो अपना बोरोइंग का इंटरेस्ट रीपेमेंट करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक मॉल चालू किया है और वो मॉल में आपने 50 लाख रुपए का खुद का कैपिटल लगाया है और 50 लाख रुपए का लोन लिया है। और ये जो आपके पास लोन है वो 12% का भी हो सकता है, 8% का भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, आपने 12% का लोन लिया है तो आपको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट हर महीने पे करना पड़ेगा। तो ओबियसली आपको ये मॉल से मिनिमम 50,000 रुपए तो कमाने ही पड़ेंगे। अगर आप ये मॉल से 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो थोड़ा अच्छा बन के आएगा। अगर आप थोड़े कम कमाते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम बन के आएगा। तो अब हम screener.com पे देखते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिलायंस के एग्जांपल से देखते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए आप यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। क्लिक करिए तो ये रेशियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट रेशियो लगते हैं वो आप इस तरह से यहाँ पे ऐड करके भी रख सकते हैं। और जब आप अपना लॉगिन करके रखेंगे तो ये सारे रेशियो यहाँ पे ही सेव रहेंगे और कोई भी कंपनी सर्च मारेंगे तो screener.com पे ये सारे रेशियो आपको यहाँ पर ही दिखेंगे। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 3.35। इसका मतलब है कि रिलायंस के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है उससे 3 गुना ज्यादा है अर्निंग कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको अदर इनकम भी जोड़ लेना है और उसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। तो आपका बन के आएगा एबिट, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसको डिवाइड करना है आपको इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 64,993। उसके अंदर आपको अदर इनकम जोड़ना है 38,229 करोड़। उसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है 26,572। तो ये टोटल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन के आया। उसको डिवाइड करना है इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट है 21,189। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बन के आया 3.61। तो इस तरह से आप एक कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर कोई कंपनी ऐसी है कि उसके ऊपर कोई बोरोइंग ही नहीं है और पूरे पैसे है वो शेयर होल्डर के है तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे यहाँ पे डैश देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं राजेश एक्सपोर्ट कंपनी का देखता हूँ। तो राजेश एक्सपोर्ट के पास थोड़ा सा डेट है लेकिन एक्चुअली उन्होंने जो लास्ट में इंटरेस्ट पे किया वो 0 था। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो डैश मतलब के एरर दिखा रहा है। अगर सिमिलरली अगर हम कोई बैंक की बात करें जैसे HDFC बैंक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 7.5 है और यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 1.72 है। मतलब कि कंपनी अपना जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उससे 1.7 टाइम अर्निंग कर रही है। तो आगे हम डेट टू इक्विटी रेशियो में देखेंगे कि किस तरह से ये जो 1.72 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो सीधा यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी का टोटल डेट कितना है डिवाइड बाय टोटल इक्विटी कितना है। तो यहाँ पे टोटल डेट का मतलब है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग टोटल बोरोइंग देखना है डिवाइड बाय टोटल इक्विटी पोर्शन देखना है। तो यहाँ पर भी हम रिलायंस के एग्जांपल से ही समझते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो किस तरह से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हल्का देखिए तो 0.41 दिख रहा है। तो डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास रिलायंस की बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे आप जो पहली 2 रो है उसका समेशन करेंगे तो आपको टोटल इक्विटी मिल जाएगा और यहाँ पे थर्ड रो है वो टोटल बोरोइंग है। तो यहाँ पे टोटल डेट है 2,70,648 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी है 6,53,884 प्लस 6,445 एंटर। तो यहाँ पे रिलायंस का टोटल डेट टू इक्विटी बन के आया 0.41। मतलब कि यहाँ पे रिलायंस का जो शेयर होल्डर का कैपिटल है उसकी कंपेयर में 41% बोरोइंग है।
ठीक है। अगर रिलायंस के पास 100 रुपए शेयर होल्डर के हैं तो 40 रुपए बोरोइंग किए हुए हैं। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितना लेवरेज करके अपना बिजनेस चला रही है। अब यहाँ पे कुछ कंट्रोलेबल लेवरेज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप कंट्रोल मात्रा में लेवरेज करके बिजनेस चलाते हैं तो आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लो होता है उस इंटरेस्ट को रीपेमेंट करने में। लेकिन अगर ओवर ही बोरोइंग किया हुआ है तो फिर कंपनी के लिए वो बर्डन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने ही कोई दुकान खोली है और आपकी दुकान में आपने सिर्फ 20 लाख रुपए घर के लगाए हैं और 80 लाख रुपए आपने बाहर से लोन के तौर पे लिए हैं, और 80 लाख पे मैं मान लेता हूँ कि 80,000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट आप कर रहे हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 लाख के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आप आराम से 80,000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, प्लस थोड़ा सा ज्यादा आप उसके ऊपर प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करेंगे। बाकी का आपका प्रॉफिट रहेगा और आप अपने बिजनेस में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई खराब परिस्थिति आई और आपका बिजनेस 3 से 4 महीने तक चला नहीं, तो आपके ऊपर ये जो लोन का बर्डन है 80,000 रुपये पर मंथ का, वो बहुत ही ज्यादा हेवी हो जाएगा और शायद ऐसी परिस्थिति भी आए कि आप सस्टेन ना कर पाए। तो जनरली यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रेशियो 1 से ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बैंक के केस में बहुत ही ज्यादा ही देखने को मिलेगा, तो आपको वहां पे डेट टू इक्विटी रेशियो इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ, HDFC बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो 7.56 टाइम है, मतलब कि जितना शेयर होल्डर का मनी है उससे 7.5 टाइम इन्होंने बाहर से पैसे लिए हुए हैं। तो ये बाहर से पैसे मतलब किससे लिए होंगे? आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के जिसने बैंक के अंदर FD करवाया होगा या फिर सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखे होंगे, वो पैसे से HDFC बैंक आगे लोन देती है और वो लोन से वो इंटरेस्ट कमा के अपने जो भी अकाउंट होल्डर है उसको वो इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो ये फाइनेंस का बिजनेस है और फाइनेंस के बिजनेस में जनरली ऐसा होता है, जो फाइनेंस वाली कंपनी है वो बहुत ही कम रेट पे लोगों से पैसे उधार पे लेती है और ज्यादा रेट पे वो लोगों को लोन देती है। इसके बीच का जो मार्जिन हो गया वो हो गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यहाँ पे आप HDFC बैंक के केस में देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.72 टाइम। तो मतलब जितना वो अपने कस्टमर को इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है उससे 1.7 टाइम वो लोन के तौर पे पैसे कमा रही है। अगर हम इसका कंपैरिजन दूसरी बैंक के साथ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी बैंक अच्छी है। तो यहाँ पे बैंक के केस में आपको डेट टू इक्विटी रेशियो ना देखते हुए आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना है। मैं यहाँ पे दूसरी 2 बैंक ले लेता हूँ, ICICI। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा कम है, 1.61 है। और दूसरी बैंक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.28 है। तो आप ये तीनों बैंक का कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि HDFC बैंक का जो ऑपरेशन है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्याज पे वो पैसा देने के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट रेशियो है डेट टू एसेट रेशियो। लेवरेज रेशियो में पहले जो रेशियो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब डेट टू एसेट रेशियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। डेट टू एसेट रेशियो आपको टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट करके कैलकुलेट करना है। टोटल डेट तो हमने अभी देखा कि बोरोइंग वाले कॉलम में जो आएगा वो आपको टोटल करना है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोनों का समेशन करना है। एंड टोटल एसेट के अंदर आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में जितना भी टोटल एसेट दिखा रहा है वो टोटल एसेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वापस से हम रिलायंस के केस में देख लेते हैं डेट टू एसेट रेशियो कितना है, मतलब कि कंपनी का जो टोटल एसेट है उसके मुकाबले कंपनी के पास कितना डेट है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का टोटल डेट है 2,70,000 और कंपनी के पास टोटल एसेट है 13,20,000। तो सबसे पहले हम टोटल डेट ले लेते हैं 2,70,648 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट है 132,0065। यहाँ पे डेट टू एसेट रेशियो है 0.20, मतलब कि कंपनी के पास 20% का डेट है कंपेयर टू एसेट। नेक्स्ट रेशियो है फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो। तो आगे हमने जो डेट टू इक्विटी रेशियो देखा वहां से आपको आइडिया लगी जाएगा कि कंपनी के पास कितना ज्यादा डेट है और वो डेट हेल्दी है या नहीं है। तो पहले जो 2 रेशियो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आपको ज्यादा कुछ एनालिसिस करना है या फिर कंपैरिजन करना है तो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो से भी आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास जो इक्विटी है उसके मुकाबले कंपनी के पास कितने एसेट्स है, तो वो आपको पता चलेगा फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो से। अब ये जो अलग अलग टाइप के रेशियो है इधर उधर करके आपको दिखा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट के अंदर कंपनी अगर कुछ सेटिंग करती है तो ये अलग अलग रेशियो से आप पता लगा सकते हैं
के कुछ सेटिंग किया होगा तो किसी ना किसी रेशियो में आपको पकड़ में आ ही जाएगा। यहाँ पे आप एवरेज टोटल एसेट ले लीजिए, मतलब ए फाइनेंशियल ईयर का आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगले फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट आया था उसका और ए साल का, ये दोनों का एवरेज कर लीजिए। सिमिलरली इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए आपको इस साल का इक्विटी पोर्शन और लास्ट ईयर का इक्विटी पोर्शन, ये दोनों को एवरेज करना है। तो फिर से हम रिलायंस की बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको ये दोनों टोटल एसेट का एवरेज कर लेना है डिवाइडेड बाय ये दोनों फाइनेंशियल ईयर का टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है वो कैलकुलेट कर लेना है। मैं डायरेक्टली ये दोनों का समेशन डिवाइड करता हूँ। 11,63,015 प्लस दूसरे ईयर का है 13,20,065 इज इक्वल टू, तो ये टोटल हो गया इतना डिवाइडेड बाय ये दोनों का समेशन करते हैं फिर ये दोनों का। तो यहाँ पे 6339 प्लस 42,826 प्लस 6445 प्लस 6,53,884, यहाँ पे आपका वैल्यू बन के आया 2.23। यहाँ पे मैंने एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया, क्योंकि मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करता फिर उसके डिवीजन में इसको भी डिवाइडेड बाय 2 करता तो दोनों के 2 कैंसिल हो जाते, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये दोनों का समेशन किया है, बस ये चारों का समेशन कर लिया। यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी में शेयर होल्डर का जितना इक्विटी है उससे 2 गुना एसेट कंपनी के पास अवेलेबल है। ये थे हमारे चारों लेवरेज रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर को कैलकुलेट करके देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। इसके अंदर आपको डेटर डे, कैश कन्वर्जन साइकिल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ये सारे जो रेशियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी का एनालिसिस करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।